भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को क्यों नहीं मिला दूसरा कार्यकाल? ये अभी देश में चर्चा का बड़ा मुद्दा है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के नेता राजन की छुट्टी पर ताली बजा रहे हैं तो विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगा है। रघुराम राजन जैसे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद से 3 साल में ही क्यों जाना पड़ रहा है? इस सवाल का सबसे सीधा जवाब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी देते हैं। मैं राजन के पीछे पड़ा था, अब वो चले गया है, उसकी अंत्येष्टि होने वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी भले ही रघुराम राजन के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे हों, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो राजन के काम से खुश नहीं हैं। उल्टे सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हमेशा राजन के काम की तारीफ ही की है। फिर भी राजन के रिजर्व बैंक में दूसरा कार्यकाल नहीं लेने के फैसले पर वित्त मंत्री जेटली ने जिस तरह फौरन मुहर लगाई और नए गवर्नर का नाम जल्दी ही तय करने का ऐलान कर दिया, उससे यह जरूर लगता है कि राजन के जाने में सरकार की सहमति भी शामिल है। रघुराम राजन को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने वाला है। इसके संकेत पिछले महीने ही एबीपी न्यूज को मिल गए थे। सरकार के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा था कि राजन काफी गुणवान हैं, लेकिन उन्हें चुप रहने की कला नहीं आती। एबीपी न्यूज संवाददाता से बातचीत में सरकार में ऊंचे पद पर बैठे शख्स ने जो संकेत किया, उसका संबंध रघुराम राजन की उन टिप्पणियों से है जो वो करते रहे हैं। रघुराम राजन देश की ऊंची विकास दर को लेकर जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होने की हिदायत देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना अंधों में काना राजा से कर चुके हैं। राजन ने देश में असहनशीलता पर छिड़ी बहस के बीच यह भी कहा कि देश के विकास के लिए दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता होना जरूरी है। रघुराम राजन ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान पर भी कहा कि निर्यात के बल पर विकास का रास्ता भारत के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना चीन के लिए रहा। चीन ने यह रास्ता हमसे पहले चुन लिया और वो काफी आगे बढ़ चुका है। रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के नाम जो संदेश लिखा, उससे भी यही लगता है कि रिजर्व बैंक से विदाई के फैसले में सरकार की सहमति शामिल रही। राजन ने लिखा, काफी सोचने और सरकार से विचार विमर्श करने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 4 सितंबर 2016 को गवर्नर के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद मैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वापस लौट जाऊंगा। राजनीति के गलियारों में अगर रघुराम राजन के इस फैसले को सुब्रमण्यम स्वामी के मुहिम और आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है तो यह हैरानी की बात नहीं। राजन की विदाई का पूरा श्रेय सुब्रमण्यम स्वामी ले रहे हैं। हालांकि ये सभी जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच 36 का आंकड़ा है। फिर भी स्वामी के हमलों ने राजन की विदाई का रास्ता सरकार के लिए आसान कर दिया।